तो प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट आइजक हावर के मुख से गीता का यही श्लोक निकला था। परमाणु बम को मानव इतिहास के लिए एक अभिशाप माना जाता है। 16 अप्रैल 1945 को अमेरिका में न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में पहली बार न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ शुरू हो गई थी। आज विश्व के 9 देशों के पास अपने खुद के परमाणु बम मौजूद हैं और कुल मिलाकर 13,000 से अधिक बम धरती पर तैयार हैं। ये बम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए परमाणु बम के मुकाबले कई अधिक घातक और खतरनाक है, जिससे पूरी धरती नष्ट की जा सकती है। लेकिन आखिर इंसानों ने परमाणु बम बनाया ही क्यों? परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई? कैसे इतना शक्तिशाली बम तैयार किया गया होगा और इसमें कितने देशों और कितने वैज्ञानिकों का हाथ था? प्रथम परमाणु बम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था और ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से इसका परीक्षण किया गया था। तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको परमाणु बम कैसे बना इस बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट और ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आसानी से समझने के लिए आप अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठे, जिससे नोट्स बनाने और उसे याद रखने में आपको आसानी होगी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिक एक धातु को दूसरे धातु में बदलने की खोज कर रहे थे। अधिकतर वैज्ञानिक लोहे को सोने में बदलने वाले पारस पत्थर बनाने का प्रयास कर रहे थे। इनमें एक नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का भी आता है। 1789 में जर्मन के एक वैज्ञानिक मार्टिन क्लैपरोथ ने यूरेनियम की खोज कर ली थी, लेकिन उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल 150 वर्षों के बाद एक खतरनाक बम बनाने के लिए किया जाएगा। सन 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैकुराल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाया, जिसमें ये पता लगा कि यूरेनियम से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। सन 1898 में मैडम क्यूरी और पियरे कार्डिन ने मिलकर पता लगाया कि दुनिया की हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी परमाणु से ही मिलकर बना है। परमाणु की रचना संबंधित सिद्धांत का श्रेय वैसे तो जॉन डाल्टन को जाता है, जिन्होंने 1803 में इसके बारे में पता लगाया था। करीब 2500 साल पहले भारत के महान ऋषि कणाद ने हिंदू वेदों के आधार पर परमाणु के बारे में जानकारी दी थी और उन्हें भारत में परमाणु शास्त्र का जनक भी माना जाता है। सन 1911 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पहली बार परमाणु मॉडल पेश किया। इस मॉडल के बनने के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि परमाणु के जरिए एक खास प्रकार की एनर्जी बनाई जा सकती है। H.G. वेल्स ने इसके बाद एक किताब लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड सेट फ्री, जिसमें उन्होंने परमाणु बम जैसे कई खतरनाक हथियारों के बारे में लिखा था, लेकिन ये उनकी सिर्फ कल्पना मात्र थी। अभी तक परमाणु बम का आइडिया किसी को नहीं आया था। सन 1932 में जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया। साथ ही ये भी कहा गया कि न्यूट्रॉन के जरिए एक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। उनके कहने का मतलब था कि इनकी मदद से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बिजली की बजाय बम बनाने पर अधिक जोर दिया। 1933 में जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ गई। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और जर्मनी में उसने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह किसी भी तरह प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेना चाहता था और यूरोप के अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। हिटलर के आने के बाद जर्मनी और यूरोप के कई वैज्ञानिकों ने ईस्ट ब्रिटेन और अमेरिका में शरण ले ली, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी शामिल था। आइंस्टाइन भी जर्मनी के एक यहूदी ही थे और हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए वे अमेरिका आ गए थे। लियो जिलार्ड हंगरी के एक यहूदी थे जो जर्मनी में रहकर अपनी रिसर्च कर रहे थे। उनकी न्यूक्लियर फिजिक्स में रुचि थी और ब्रिटेन उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में नंबर 1 देश हुआ करता था। लियो जिलार्ड भी जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन आ गए और रिसर्च करने लगे कि यदि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से वार किया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। एक तरफ वे ये रिसर्च कर ही रहे थे कि दूसरी ओर इटली के वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी ने इस बात पर रिसर्च कर ली थी। उन्होंने पता लगा लिया था कि न्यूट्रॉन पर वार करने से वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और तब तक डिवाइड होता जाता है जब तक उसमें से एनर्जी पूरी तरह से रिलीज ना हो जाए। लेकिन जर्मनी की तरह इटली में भी यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर मुसोलिनी सत्ता में आ गए थे।
एनरिको अपनी जान बचाकर अमेरिका चले गए। 1932 से लेकर 1938 तक दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च जारी रखी, जिसमें अधिकतर वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कुछ इसके जरिए एनर्जी क्रिएट करना चाहते थे। दिसंबर 1938 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओटो हान और लीज माइटनर ने न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली थी। ये दोनों पिछले 30 सालों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन 1938 तक जर्मनी में यहूदियों का रहना मुश्किल हो गया था। लीज माइटनर एक यहूदी थी। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक नील्स बोहर ने उन्हें जर्मनी से अपने देश बुला लिया, लेकिन इसी के साथ वह न्यूक्लियर फिजन की सारी जानकारी भी अपने साथ ले आई और ओटो हान की सालों की मेहनत का भेद नील्स बोहर के सामने खोल दिया गया। न्यूक्लियर फिजन की खोज के बाद परमाणु बम बनने की राह आसान हो गई थी और यह भी निश्चित हो गया कि जल्द ही कोई ना कोई देश परमाणु बम बना ही लेगा। सन 1939 में जर्मनी पोलैंड पर हमला कर दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर देता है। इसी साल जर्मनी में एक यूरेनियम क्लब की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य परमाणु बम बनाना होता है। वर्नर हाइजेनबर्ग इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, क्योंकि उनके मन में भी हिटलर की तरह प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेने की आग भड़क रही होती है और वे भी यहूदियों को सबक सिखाना चाहते थे। वहीं अमेरिका में जर्मनी और यूरोप के कई वैज्ञानिक पहुंच रहे थे। इस बीच एनरिको फेर्मी और नील्स बोहर की मुलाकात होती है। साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिक जैसे लियो जिलार्ड, यूजीन विग्नर और एडवर्ड टेलर भी परमाणु बम बनाने पर काम कर रहे होते हैं और इनके लिए वे अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे काफी छोटे वैज्ञानिक हैं और उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए इन तीनों ने मिलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात की। अमेरिका में उस समय फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद पर नियुक्त थे। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन को पत्र लिखा और परमाणु बम बनाने के बारे में बताया। 1940 को राष्ट्रपति ने यूरेनियम कमेटी का गठन किया, लेकिन इसके लिए सिर्फ $6000 का फंड पास किया गया। अब परमाणु बम बनाने के लिए ढेर सारे यूरेनियम की जरूरत थी और यूरेनियम उस समय काफी महंगा और दुर्लभ भी था। अफ्रीका के कोंगो की खदानों में उस समय बेस्ट यूरेनियम पाया जाता था, लेकिन कोंगो देश बेल्जियम के अधीन था। वहीं बेल्जियम पर जर्मनी द्वारा आक्रमण किया जा चुका था। यूरेनियम माइंस के एक सरकारी अधिकारी एडगार्ड को डर हुआ कि यदि जर्मनी को इस माइंस के बारे में पता चल गया तो हिटलर इसे लूट लेगा। इसलिए उन्होंने 1250 टन यूरेनियम निकालकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खुफिया जगह पर रखवा दिया। दुनिया के कई देश अब परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर ट्यूब एलॉयज प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि यूरोप के बाद हिटलर उनके देश की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। 1940 में जापान ने भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे शुरुआती कोशिश में ही नाकाम रहे। साथ ही सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिक भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1941 तक अमेरिका सीधे रूप से दूसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करने के बाद अमेरिका भी सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल हो गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने परमाणु बम बनाने की बात को गंभीरता से लिया। 1942 में अमेरिका की 30 अलग अलग साइट्स पर परमाणु बम बनाने का काम शुरू किया गया। साथ ही न्यूयॉर्क में खुफिया जगह पर रखा 1250 टन यूरेनियम भी अमेरिका ने खरीद लिया, लेकिन अलग अलग जगहों पर काम करने में काफी मुश्किलें आ रही थी। 13 अगस्त 1945 को अमेरिका के मैनहट्टन सिटी में लगभग 12 बड़े वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट को गुप्त रखना था, इसलिए इसका नाम शहर के नाम पर रख दिया गया। अमेरिका के आर्मी जनरल लेस्ली ग्रोव्स को पूरे प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई। रॉबर्ट आइजनहोवर को प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया। आइजनहोवर एक न्यूक्लियर फिजिक्स साइंटिस्ट थे, इसलिए लेस्ली ने उन्हें लीडर बनाना ठीक समझा। वहीं एनरिको फर्मी ने शिकागो यूनिवर्सिटी के फुटबॉल मैदान के नीचे एक प्रयोगशाला बना रखी थी, जहां उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का आविष्कार कर लिया था। अब परमाणु बम बनाने का सपना लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन सन 1943 को जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया और ब्रिटेन को डर हुआ कि कहीं जर्मनी को उनके ट्यूब एलॉयज प्रोजेक्ट के बारे में पता न चल जाए। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक क्यूबिक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा के जो भी वैज्ञानिक ट्यूब एलॉयज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वे अमेरिका जाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। तो इस तरह मैनहट्टन की टीम अब काफी बड़ी हो चुकी थी। इस टीम में 12 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक साथ में काम कर रहे थे
और उन्होंने मिलकर 3 परमाणु बम बना लिए। पहला था लिटिल बॉय जो यूरेनियम का था, दूसरा था थिन मैन जो प्लूटोनियम का था और तीसरा था फैट मैन जिसमें प्लूटोनियम इम्प्लोजियन का इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच 30 अप्रैल 1945 को हिटलर